सारे मीडिया रिपोर्टर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी रणविजय क्या कहने की कोशिश कर रहा था। पर बात जो भी हो, लेकिन अब मीडिया रिपोर्टर्स टीना से कोई भी सवाल नहीं पूछ रहे थे। उन्होंने सवाल जवाब करना बिल्कुल बंद कर दिया था। उन लोगों का सारा ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट के ऊपर चला गया था और वो लोग उस कंपनी को भला बुरा कहने लगे थे। इस तरह से वो प्रॉब्लम टीना से शिफ्ट होकर पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट तक पहुंच गई थी। श्रद्धा इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुकी थी और ऐसे में वो टीना से कहती है, अगर तुम ये छोटी सी बात भी हैंडल नहीं कर सकती हो तो फिर तुम अपनी जिंदगी में क्या ही करोगी। मुझे नहीं पता कि अब मेरे बॉस तुम्हें किस तरह पनिश करेंगे। टीना शांति से खड़ी होकर श्रद्धा की सारी बातें सुन रही होती है और थोड़ी देर के बाद वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ से निकल जाती है। वो बाहर निकलती है तो वहाँ पर उसे रणविजय की एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी नजर आती है और रणविजय बोलता है, आओ टीना, कार में आकर बैठ जाओ। टीना बिना कुछ बोले आराम से अंदर बैठ जाती है। आज मेरी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, आखिर मैं अपनी बीवी की इस तरह से इंसल्ट होते हुए कैसे देख सकता था? मैं तो बस यही चाहती थी कि वहाँ खड़े सभी लोगों को पता चल जाए कि वहाँ यूसुफा नहीं बल्कि मैं हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या ये तुम्हारा प्लान था? अगर तुम्हें कुछ पता नहीं होता तो किसी और से बात तो कर सकती हो, मुझसे तो पूछ लेती एटलीस्ट। क्या एक दूसरी लड़की की वजह से अपनी जिंदगी को इस तरह से खतरे में डालना सही था? क्या ये तुम्हें बेवकूफी नहीं लगती? कुछ नहीं कहेगी, शांत हो जाइए आप। तुम्हारा घर कहाँ पर है और तुम जा कहाँ रही हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ चल रही हूँ। जहाँ तक मुझे याद है हमारी शादी हो चुकी है ना? अच्छा, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम्हें सच में याद है कि हमारी शादी हो चुकी है? क्या तुम्हें ये भी याद है कि आज हमारी सुहाग रात है? जो भी हो, लेकिन ये मत भूलना। उसकी बात सुनकर टीना शर्मा जाती है और अपने चेहरे को रणविजय से छुपाकर वो बोलती है, हाँ, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने खुद को उसके लिए पहले ही तैयार कर लिया है और आज मुझे बचाने के लिए और पब्लिक में हमारे रिश्ते के बारे में ना बताने के लिए थैंक यू सो मच। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम इस मामले में ज्यादा ना पड़ो, क्योंकि मैं अपना बदला अकेले लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन लोगों के साथ उतना ही बुरा करूँ जितना उन्होंने मेरे साथ किया है। अपने साथ हुए धोखे का बदला मैं अकेले लेना चाहती हूँ, बस तुम मेरा साथ देना। रणविजय उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता। बेशक उन दोनों की शादी हो चुकी थी, मगर फिर भी टीना उसकी पावर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। कुछ ही देर के बाद टीना के पास रितिका का फोन आता है। टीना, मुझे सबूत मिल गया है जिससे प्रूव हो जाएगा कि यूसुफा प्रेग्नेंट है, मगर अब मैं इसका करूँ क्या? और आज तुमने जो भी किया, तुम उसकी वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई हो। सोशल मीडिया पे लोग तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं, पर अब तुम करने क्या वाली हो? रितिका, सबसे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम हर कदम पर मेरा साथ दोगी, चाहे मेरा फैसला जो भी हो? देखो, मैं तुम पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं देना चाहती, इसीलिए तुम्हारा जो भी फैसला है मुझे आराम से बता दो, मुझे मंजूर होगा। टीना, तुम मुझसे ये किस तरह का बेकार सवाल पूछ रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़कर उन दोनों बेवकूफों का साथ दूंगी? और हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, क्या तुम ये बात भूल गई हो? ठीक है रितिका, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो हमें वो रिपोर्ट लीक करनी है जो मैंने तैयार की है, मगर ऐसा करते हुए हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। मैं नहीं चाहती कि पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट को ये पता चले कि तुम उनके खिलाफ काम कर रही हो। मुझे किसी से भी कोई डर नहीं लगता टीना, हमें जल्द से जल्द ये सब करना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ आराम से अरेंज कर लूंगी। इससे पहले प्रणय स्टेज पर जो भी कुछ हुआ उसके बारे में सफाई दे, उससे पहले ही हमें उसके सर पर ये बम फोड़ देना होगा। इस सब के बाद टीना फोन रख देती है तो वहीं कार आराम से चल रही होती है। ऐसे में टीना अपनी बात को रणविजय को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम्हें मुझे कुछ भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो क्यों कर रही हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ भी कभी ऐसा बिहेव करोगी? अचानक कार रुक जाती है। टीना इस मौके का फायदा उठाकर अपना चेहरा रणविजय की तरफ घुमाती है
और उसकी आंखों में देखकर बोलती है, तुम मेरे पति हो, मैं मरते दम तक हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, मैं ये वादा करती हूँ। मैं बस इस बात को लेकर डर गई थी कि जिस तरह से मैं दूसरों से बात कर रही हूँ, कहीं वो सब देखकर तुम मुझे गलत ना समझो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचूंगा, बल्कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद तुमसे भी ज्यादा सीरियस होता। टीना को अपने नए पति की बातें बहुत ही अच्छी लग रही थी। आज उसने रणविजय से जो भी वादे किए थे वो उन्हें जरूर पूरा करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ जब प्रणय ने सुना कि आज स्टेज पर क्या हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया। उसके पास ज्वेलरी कंपनी वालों की तरफ से फोन आया कि वो लोग पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट पर केस दर्ज करवाने वाले हैं और बदले में हर जाने की मांग भी करने वाले हैं। दूसरी तरफ यूसुफा आराम से बैठकर टीना का परफॉर्मेंस देख रही थी और जब वो सारी चीजें देख लेती है तो तुरंत प्रणय को अपने पास खींचकर लाती है और उसे बोलती है, जरा ये देखो प्रणय, टीना ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। हम दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है हमारे पैरों का, और वो ये बात अच्छे से जानती थी और उसने लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया। वो सब कुछ अच्छे से जानती थी। नहीं यूसुफा, टीना इस तरह की लड़की नहीं है। उसने पहली बार तुम्हारी जगह थोड़ी ली है, वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। नहीं नहीं, वो कभी इस तरह से नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि तुम अब भी उसकी बातों पर यकीन करने वाले हो। बेवकूफों की तरह बातें मत करो प्रणय, ये जो कुछ भी हुआ है तुम इसकी क्या सफाई दोगे? बोलो ना प्रणय। अरे किसी ना किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी ना। क्या तुम ये कहने वाले हो कि इसमें तुम्हारी गलती है कि तुमने ही टीना को स्टेज पे मेरी जगह भेजा था? क्या तुम्हें पता भी है कि इसके बाद क्या होगा? उस ज्वेलरी कंपनी के साथ हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे और हमें इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम सच में ये सब चाहते हो? अब मुझे बताओ, क्या तुम सच में ये कहने वाले हो कि तुमने ही टीना को मेरी जगह स्टेज पे भेजा था? क्या तुम कहना क्या चाहती हो? तुम टीना से शादी करने वाले हो तो वो वैसे भी इस इंडस्ट्री में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। मेरे हिसाब से तुम्हें कंपनी की तरफ से एक नोटिस जारी कर देना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें नहीं पता था कि स्टेज पे मेरी जगह टीना पहुंच जाएगी और उसने ये सब कुछ खुद को प्रमोट करने के लिए किया है, इसीलिए वो मेरी जगह स्टेज पे पहुंच गई और उसने परफॉर्म किया। तुम ठीक कह रही हो, इस सिचुएशन में यही सही रहेगा। वो तुरंत अपना फोन उठाता है और उस ज्वेलरी कंपनी के मालिक को फोन करने लगता है, मगर तभी उसे उसके असिस्टेंट का फोन आ जाता है। सर, क्या आपने न्यूज़ देखी? टीना की मैनेजर ने एक बहुत बड़ी न्यूज़ सबके सामने खोल कर रख दी है। प्रणय तुरंत फोन रखकर सबसे पहले टीवी पर न्यूज चलाता है और जब वो उसे देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। रितिका सभी लोगों के सामने न्यूज चैनल पर कहती है, सिर्फ एक बार ही नहीं, मिस्टर प्रणय ने कई बार टीना को यूसुफा की जगह लेने के लिए मजबूर किया है। उसके साथ साथ रितिका ने यूसुफा और टीना की अलग अलग फोटोज भी दिखाई हुई थी और उनके परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड भी लिखा हुआ था। उसने सबको बताया कि इस तरह की छोटी एंटरटेनमेंट कंपनी अपनी मॉडल्स को धमकाती रहती हैं और उसकी ये सारी बातें सुनकर प्रणय गुस्से में आकर तुरंत उसे फोन करता है और उससे बोलता है, रितिका, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें अब भी लग रहा है कि इस सब के बाद हम तुम्हें कंपनी में रखेंगे? मैं तो काफी पहले से ही तुम्हारी कंपनी को छोड़ने के बारे में सोच रही थी। उन लोगों की बातें सुनकर यूसुफा प्रणय से कहती है, प्रणय, मैंने तुमसे कहा था ना कि टीना ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। अरे वो लड़की जितनी शरीफ दिखती है ना उतनी है नहीं। अब तुम जल्दी से मीडिया कंपनी को कॉल करो और उन्हें बताओ कि टीना ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि वो खुद को प्रमोट कर सके और लोगों की पब्लिसिटी हासिल कर सके। अगर तुम ये सब कह देते हो तो रितिका की दी हुई स्टेटमेंट छुप जाएगी। उसकी बात सुनकर प्रणय बिना कुछ सोचे समझे तुरंत फोन उठाता है और मीडिया में सब कुछ बता देता है। 1 सेकंड के अंदर अंदर टीना और पीजे ग्रुप एंटरटेनमेंट दुनिया के सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले वर्ड्स बन जाते हैं। लेकिन रितिका की स्टेटमेंट अभी भी सबसे ऊपर ही होती है। इस सब के बाद प्रणय अपना सारा कॉन्फिडेंस खो चुका था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी पावर का इस्तेमाल करके रितिका की स्टेटमेंट को दबाने की पूरी कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ रणविजय ने सबसे बड़े मीडिया हाउस को फोन किया और उनसे कहा, अगर तुम लोगों ने टीना से रिलेटेड
किसी भी न्यूज को दबाने या उसे डिलीट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पूरी कंपनी को बंद करवा दूंगा। उसने मीडिया कंपनी को ये सारी बातें धमकाते हुए कही। आखिर रणविजय ने टीना की मदद क्यों की?